हेलो, मैं हूं अभय देओल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तो। मेरी लाडो, मेरी प्यारो, मेरी रानी, मेरी स्वीटी, बेटियों के प्यार के नाम। निकम्मा, गधा, बदमाश, बेटों के प्यार के नाम। हर घर में बेटे बेटियों को अलग तरह का प्यार मिलता है। अक्सर बेटे प्यार में बिगड़ जाते हैं, लेकिन बेटियां प्यार में निखर जाती हैं। उन्हें जितना प्यार उससे कहीं ज्यादा वो लौटाती हैं। इसलिए उन पे प्यार की बारिश होती रहती है। और हम वही रूखे सूखे प्यार में भूखे टाइप्स। बेटी, 2 अक्षर में बसा दुनिया भर का प्यार। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं पापा की प्यारी बेटी सोनल से। I think you can change the angle. I don't understand what to do. Okay, what is the real reason for your stupid sad expressions in life? Why are you so sad? Because I need a holiday. So, just because you need a holiday, the entire planet needs a holiday. You have to smile it away, eh? अच्छा ठीक है. Even if you're acting happy, you're still feeling happy, you know. Even to act, you have to feel. देखो मेरे लेग में कुछ हो रहा है. जो इधर पूरे इसमें. Gopa, so young to love me. Why do I feel like an old lady? So half of it is in your head. Okay. I miss mom. I miss mom. And dad. He होएंगे. डैडी का बर्थडे आ रहा है, रुको. हाय डैडी, हैप्पी बर्थडे. और क्या कर रहे हो अपने बर्थडे के लिए? उनको सब्जी घास फूस मत खिलाओ बर्थडे के दिन. अच्छा नॉनवेज खिलाओ. ये मम्मी है. तो मेरी मम्मी के जैसे दिखता हूँ ना मैं. ये डैडी है. I love you, डैडी. अच्छा लगता है दोनों से बात करके. I wish I would talk more with them. Bye, Rajan bhai. My papa is here. बहुत देर से मैं वेट करवा रही हूँ. वेरी बैड. उनकी मीटिंग खत्म हो गई थी जल्दी और मेरे लिए वेट कर रहे हैं. और घर पे भी पापा वेट कर रहे हैं और दलवी भी वेट कर रहे हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं और खाली मैं हर्ष में लेट. हेलो, कहाँ है आपके ड्राइवर? हेलो. ये मेरे पापा है, मिस्टर प्रमोद बर्मन. बॉम्बे में एक मीटिंग थी तो ये अक्सर बॉम्बे आते हैं 2 घंटे के लिए और गेस्ट हाउस में रहना पसंद करते हैं. लेकिन आज मैंने जबरदस्ती पिछली बार की तरह घर का प्रोग्राम फिर से बना लिया है, इनके ना चाहते हुए भी. देखा, मैंने कहा था ना, बाप बेटी में एक अलग सा कनेक्शन होता है. तभी तो पापा लोग सारा प्यार दुल्हार बेटियों के लिए ही संभाल के रखते हैं. और हमें क्या मिलता है? कहां जा रहे हो? किसको पूछ के गाड़ी ले गए थे? इतने पैसे क्यों चाहिए? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं. सीरियस आवाज में इस तरह के टिपिकल डायलॉग्स. छे, बेटियों का चेहरा देखते ही पापा का दिन बन जाता है. और हम ना ही देखें तो अच्छा है. ठीक है, लड़कियों के पास पापा हैं, उनके प्यार भरे लुक्स हैं, अटेंशन है. कोई नहीं, हमारे पास भी माँ है. फिश करी कौन सी? तो बंगाली बाबू. पनीर. देख. ये टेस्ट कर लीजिए. फिश करी बहुत बढ़िया बनाई. अच्छी बनी है. ब्राउनी खाएगा.
ब्राउनी यू जिनको खिलाना तो खाते हैं। लड़की के घर में इतना खाना नहीं खाते पापा। लड़की के घर पे पापा के दिमाग में यही चल रहा। बता दीजिएगा मम्मा को, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आके रह ले अपने आप टेंशन खत्म हो जाएगी। मम्मा पता नहीं हमेशा परेशान क्यों रहती हैं। फोन पे बात होती है तो रोती हैं। चलो लेकिन कम से कम पापा आए, पापा ने सब कुछ देखा है यहाँ पे, किस तरह से घर मैनेज होता है, किस तरह से मैं जॉब घर सब संभालती हूँ। तो जाके जब पापा बताएंगे तो शायद मम्मा को ज़्यादा तसल्ली हो। मैं मिस करती हूँ अपने मम्मी पापा को। मेरे पापा जब यहाँ आते हैं तो सब पता नहीं क्यों वो इतना तकल्लुफ करते हैं, जैसे बेटी के ससुराल में जाने के लिए स्पेशल प्रेपरेशन होती है। आई थिंक मेरे मम्मी पापा कांट गेट ओवर द बेटी का मायका और बेटी का ससुराल वाला फैक्टर। देखने में सिर्फ एक ही अक्षर बदला, लेकिन इस एक अक्षर में कितनी लड़कियों की दुनिया बदल जाती है। आपकी बेटी किसी और की बहू बन जाती है और उसके अपने नए घर में आप तकल्लुफ करने लगते हैं जैसे आप पर आए हैं। रातों रात आए इस बदलाव का लड़की पे क्या असर होता है? अपनी एक्सपीरियंस बहू प्रीति पटाखा से पूछें। बिलाती, एक छोटा कांदा काट दे बारीक बारीक मेरे को। भैया के आने से पहले रेडी कर दूं। भैया के आने से पहले 5 साल शादी के बाद बेटे को मूली के पराठे मिलते हैं, बहू को कांदे के पराठे मिलते हैं। ऐसी बात कोई नहीं, मैं नहीं करती। दैट इज द बिगेस्ट लाई ऑफ द यूनिवर्स। नेवर। मेरा गुस्सा अगर बेटे पे भी है तो बहू पे भी है, दोनों को प्यार भी उतना ही है। अगर बेटे पे गुस्सा है ना तो चुप रहेंगे और वहाँ बेटे को बोलेंगे संजू कोई लोड नहीं है इस तरह करने दी। और अगर मेरे ऊपर है ना, मेरे क्लिनिक से आने से पहले गायब, बैगेज सब लेके अपने घर भाग जाती हैं। वो जो है घर में केओस, ब्लेसेड, लड़ाई झगड़े ये वो उससे अच्छा कि यू गेट अवे फ्रॉम द सिचुएशन। मेरे को लड़ाई झगड़े करने को पसंद नहीं है, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ रखा है। बिल्कुल। जब मैं मम्मी जी को देखती हूँ कि इस उम्र में भी उनका पहला थॉट ये होता है कि मैं संजू के नाश्ते के लिए क्या बनाऊं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। एंड इसीलिए उनका यहाँ रहना मुझे बहुत पसंद है। पतले हैं, खा ले। कड़क वाला खा ले, नरम रख दे प्रीति के लिए। अगेन मैं पार्शियलिटी नहीं करती। बट यू डोंट लाइक हार्ड ना। प्रीति जी, मुझे गिल्ली के पास छोड़ दोगे? ओके, अभी जाना है? हाँ जी। ओके, थैंक यू। माते आपका जुहू ना, अब क्या बोलूं? I'm in the line of traffic. अगले सिग्नल से लेफ्ट लेके मेरे को ड्रॉप करके। बाय माँ, बाय। सास ताने मारे, बहू ध्यान ना दे, सास बात काटे, बहू पलट के जवाब दे। ऐसी नोकझोंक होगी तभी तो सास बहू का बढ़िया ड्रामा बनेगा यार। लेकिन यहाँ तो प्रीति की सास प्याज के पराठे बना के खिला रही है, वो भी गर्मा गर्म। छे, मुझे नहीं लगता ड्रामे का कोई सीन है। बट एक बात है, मम्मी जी संजू को अपना गुस्सा दिखाती हैं लेकिन बहू को नहीं।
और आज तो मम्मी बिना कुछ कहीं निकल पड़ी साइलेंटली। क्या ये तूफान के पहले की शांति है? ना, यहाँ तो मामला बिल्कुल रिलैक्स लग रहा है। यह है पिछले कुछ दिनों से मैंने एक एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन किया था एक फिल्म के रोल के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे वो रोल मिल गया है। और फिल्म साइन करने के लिए मुझे पहला चेक मिलेगा। मुझे वो उन पैसों से रूपा के लिए कुछ खरीदना है। मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है मॉम और डैड को अपनी तरफ से कुछ भेजने के लिए। उनकी बेटी होने के नाते मुझे उनके लिए बहुत सारा कुछ करना चाहिए। मुझसे हो नहीं पाता है फाइनेंशियली, खास करके आई हैव नॉट बिन रियली एबल टू बी देयर। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि पहली बार आई विल बी एबल टू बी देयर फाइनेंशियली। अब तक रूपा मेरे पे खर्च करते आई थी और अब मैं रूपा के ऊपर खर्च कर सकूंगी। सो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट। मैं बहुत खुश हूँ। Here, this is for you. Good. Oh man, I feel happy. Thank you so much, Chuna. I love you. ये है अपनी रूपा घर पे। रूपा घर पहुंच चुकी है और डैड ने जब वो मनी लिया तो उन्होंने कहा कि उनको इसकी जरूरत नहीं है और मैंने क्यों भेजा है। Dad, can you relax? Nobody is giving it to you or like you because you're asking or something like that. Okay, so relax. You can't take my moment away from me. If you don't want it, I can give it to mom. No, mom. वैसे आज अब तक मैंने मॉम डैड को डैड को खास करके सिर्फ बुक्स भेजे हैं, लेकिन आई एम हैप्पी कि फाइनली आई मैनेज टू सेंड सम मनी होम। मैं चाहती हूँ कि उन्हें ये एहसास हो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग उनके लिए हैं और हम रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ है? So are you really enjoying the soup? Birthday soup? Birthday bringing in soup. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pallavi. Happy birthday to you. Thank you. और पार्सल आया है, एक ही आया है, एक ही आया है। मामा पापा की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट। Oh my God. हेलो, थैंक यू सो मच। ये क्या है? छोटा सा है, एक बड़ा सा केक है, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और एक और फोन है। ना भेजा जाता है क्या? मैं वापस भेजने वाली थी, साथ में अगर आते तो मैं वापस भेज देती सब। वापस भेज दी? और क्या? अच्छा, रखे रहो संभाल के। इतना मत क्या करो। ऐसा कोई रिचुअल तो होता नहीं है कि अगर आप दूसरी सिटी में हैं तो आपको डेफिनेटली भेजना है गिफ्ट। जब भी घर पे कोई ओकेजन होता है हमारे या सेलिब्रेशन होता है, पापा की तरफ से एक हैम्पर ज़रूर आता है। समझाने की बहुत बार कोशिश की, बट वहाँ से जवाब मिला कि मैं करना चाहता हूँ, मैं अपने मन से करता हूँ, प्यार से करता हूँ, दिल से करता हूँ, पसंद से करता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। बट थोड़ा सा वो जो इंडेटेड होने वाली फीलिंग है कि लड़की ठिकाने लग गई और अच्छे ठिकाने लग गई और बहुत अच्छे घर में गई है और वो बहुत अच्छे से रखते हैं और बहुत बड़े लोग हैं, ये वो
उसका रिफ्लेक्शन जब तक ना आए तब तक अच्छा है। उसके चक्कर में मुझे लगता है कि मुझे परेशानी हो जाएगी कि कभी फ्यूचर में अगर गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा कहीं कुछ हो, अगर मुझे किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं किसके पास जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतना हाई रिगार्ड और हाई एस्टीम में रखते हैं सबको। पापा की बेटी और पापा जी की बहू पल्लवी डबल रोल निभा निभा के बहुत टेंशन में है। और क्यों ना हो, हर बेटी को लगता है कि ससुराल में अगर कुछ 19-20 हो तो घर वाले उसकी बात समझेंगे, उसका साथ देंगे। लेकिन अगर वो इतने सहमे सहमे रहेंगे तो लड़की अपना दुख दर्द किससे शेयर करेगी? लक्ष्मण, पासपोर्ट फोटोग्राफ लाया? मैंने तेरे को कल रात को भी फोन करके आते रहे। अरे शाम को मिले ध्यान से निकल गए। ये पल जो है वो हादसे है या फिर लिखे। मुझे जोहान के लिए एक नया आईडी कार्ड बनाना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि संजू की मम्मी जी वापस आ रही है। मुझसे उन्होंने कहा कि प्रीति जरा मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे छोड़ देना, क्योंकि राखी के लिए सब वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। और हंसते खेलते मैं खुद क्लिनिक से आने के बाद मैं खुद उनको छोड़ के आई हूँ। माते आपका जुहू ना, अब क्या बोलूं। और राखी के एक दिन बाद संजू मुझे फोन करके बोलता है कि क्या हुआ। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलते नहीं मम्मी जी ने बोला कि तुम जो उनके साथ झगड़ती हो। मैंने हाथ ऊपर कर लिया, क्योंकि मुझे इस बार समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। पिछली बार जब मैं उनको लेने भी गई तो मैंने बोला भी कि माँ अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बोलो ना, क्योंकि मैं ऐसी बहू नहीं हूँ जो बैठ के आपको टॉर्चर करूं। तो मुझसे कहते नहीं मुझे कन्फ्रंटेशंस पसंद नहीं है, इसीलिए मैं चुपचाप चली जाती हूँ। पर ये चुपचाप बैठना नहीं हुआ, क्योंकि आप मेरे सामने तो हंसते खेलते जाते हो, पीठ पीछे संजू को बताते हो कि मैंने ऐसे किया और मैंने वैसे किया, और आप ऐसे पुटअप करते हो कि नहीं मेरी वजह से ऐसे होता है तो मैं निकल आती हूँ। इट्स सो क्लियर कि वो बताना चाहते वो विक्टिम है और मैं कोई हॉरिबल डॉटर इन लॉ हूँ। दिस इज सो अनफेयर, वेरी अनफेयर। दुनिया जमाना हमने जाना, क्यों गिरे हैं टूट के जब जुड़े हम कभी भी नहीं थे। काफी टाइम पहले मेरे दोस्त ने ऐसे एक मजाक किया था मेरे से, जब मैंने बोला था कि मुझे ऐसे लगता नहीं है कि मेरी सास जैसी है, बल्कि वो एक्चुअली माँ जैसी है। तो उसने कहा था बेटा अगर हम बेटियां होती ना तो हम बहुएं नहीं होती। तब तो बड़ी हंसी आई थी मुझे, अब वही बात याद करके बहुत चुभ रही है। ये सीन तो पूरा ही पलट गया। इस एक सीन ने प्रीति को अचानक अपने बहू होने का एहसास दिला दिया। बहू बेटी के डबल रोल में अक्सर लड़की दो हिस्सों में बंट जाती है, मायके और ससुराल के बीच। उसकी अपनी पहचान खो जाती है। जरूरत है ये दूरी मिटाने की। बहू हो या बेटी, उसे हर रोल में पूरा अपनाने की। कोई और करे या ना करे, आप तो कर सकते हैं ना। एक ही जिंदगी मिलती है, उसे अपने हिसाब से जिएं या दूसरों के कहने से। जिंदगी के एक और पहलू से कल फिर होंगे कनेक्टेड हम।